नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एग्जाम टाइप में। आज हम भारतीय अनुच्छेद, अनुसूची एवं भाग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, जो कि आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न 1, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? ऑप्शन ए 26, ऑप्शन बी 19, ऑप्शन सी 22 या ऑप्शन डी 15। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 22। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5 या ऑप्शन डी 6। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 3। तीसरा प्रश्न, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? ऑप्शन ए भाग 10, ऑप्शन बी भाग 11, ऑप्शन सी भाग 9, ऑप्शन डी भाग 4। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी भाग 9। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिका से संबंधित है? ऑप्शन ए भाग 6, ऑप्शन बी भाग 7, ऑप्शन सी भाग 8 या ऑप्शन डी भाग 9 का। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी भाग 9 का। पांचवा प्रश्न, मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? ऑप्शन ए भाग 1, ऑप्शन बी भाग 2, ऑप्शन सी भाग 4, ऑप्शन डी भाग 4 का। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी भाग 4 का। छठा प्रश्न, भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है? ऑप्शन ए मूलभूत अधिकार, ऑप्शन बी नागरिकता, ऑप्शन सी नीति निर्देशक सिद्धांत या ऑप्शन डी मूलभूत कर्तव्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नीति निर्देशक सिद्धांत। सातवां प्रश्न, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12 या ऑप्शन डी 15। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 12। प्रश्न 8, भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? ऑप्शन ए 52, ऑप्शन बी 73, ऑप्शन सी 74 या ऑप्शन डी 81। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 74। नवां प्रश्न, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की योग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? ऑप्शन ए 8वीं, ऑप्शन बी 9वीं, ऑप्शन सी 10वीं या ऑप्शन डी 11वीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 10वीं। 10वां प्रश्न, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 15, ऑप्शन बी अनुच्छेद 16, ऑप्शन सी अनुच्छेद 17, ऑप्शन डी अनुच्छेद 18। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 17। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 24, ऑप्शन बी अनुच्छेद 14, ऑप्शन सी अनुच्छेद 18 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 19। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 24। 12वां प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 20, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21, ऑप्शन डी अनुच्छेद 19। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 19। 13वां प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 1, ऑप्शन बी अनुच्छेद 2, ऑप्शन सी अनुच्छेद 3 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 4। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 2।
प्रश्न 14, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी अनुच्छेद 343 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 351। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 352। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, जो कि अनुच्छेद 352 में दिया गया है। दूसरा है राष्ट्रपति शासन, जो कि अनुच्छेद 356 में दिया गया है। तीसरा है वित्तीय आपात, जो कि अनुच्छेद 360 में दिया गया है। आज का आखिरी प्रश्न है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए 32, ऑप्शन बी 52, ऑप्शन सी 62 या ऑप्शन डी 72। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 32। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत न्यायिक रिटों का प्रावधान किया गया है और इसके अंतर्गत 5 प्रकार की रिटें आती हैं। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध, चौथा है अधिकार प्रेक्षा एवं आखिरी है उत्प्रेषण। ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एवं शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।